नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के विशेषांक में हम आप सभी के लिए एक बहुत ही अद्भुत कथा लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आज की कथा आपको अवश्य पसंद आएगी। तो आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आज की अद्भुत कथा की ओर। आज की अद्भुत कथा इलाहाबाद के चर्च लेन से संबंधित है। महाराज जी के अल्प प्रवास अधिकतर जो था वह चर्च लेन इलाहाबाद में हुआ करता था और ना जाने कहां से महाराज जी के अनन्य भक्त सदैव महाराज जी के लिए उनके दर्शन हेतु पहुंच जाया करते थे। जैसे ही महाराज जी चर्च लेन आते थे तो जैसे आप जानते हैं ना, भक्तों के माध्यम होते हैं तो माध्यम से माध्यम जुड़ते रहते हैं और अनन्य भक्तों का तांता महाराज जी के दर्शन हेतु, अपने प्रश्नों के उचित उत्तर के हेतु महाराज जी के यहाँ पे दरबार में उपस्थित होने लग जाते थे। तो जैसे ही महाराज जी चर्च लेन में अपने अनन्य भक्त के यहाँ पर विराजमान थे तो वहां पर आगमन होता है एक प्रवक्ता साहब का, एक अध्यापक जी का आगमन होता है। तो जो मास्टर जी थे, अध्यापक जी थे, वे भी अनन्य भक्तों की तरह और भक्तों की तरह महाराज जी के समक्ष बैठ गए और अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगे। महाराज जी जब भी अनन्य भक्तों के बीच बैठे होते थे तो बीच में से ही महाराज जी किसी से भी कोई भी बात पूछ लिया करते थे। और सबसे खास बात हुआ करती थी कि महाराज जी जब भी विराजमान होते थे तो आमोद प्रमोद का, हंसी मजाक का पूरा माहौल महाराज जी तैयार कर लिया करते थे। तो हुआ यूं कि जो अध्यापक जी आए थे उन्होंने महाराज जी से एकाएक एक प्रश्न कर लिया। जैसे ही उनकी बारी आई तो महाराज जी के समक्ष उन्होंने एक ऐसा प्रश्न रख दिया जो प्रश्न आज भी हम सभी के, लगभग सभी अनन्य भक्तों के मस्तिष्क में घूमता रहता है। और वह प्रश्न था कि महाराज जी, मैं ईश्वर के दर्शन करना चाहता हूं, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मुझे ईश्वर के दर्शन हो जाएं। हमें से भी बहुत सारे जो जन हैं वह इस प्रश्न को अपने मस्तिष्क में लिए बैठे रहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें साक्षात ईश्वर के दर्शन हो जाएं। तो अध्यापक जी ने महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी, मैं ईश्वर के साक्षात दर्शन करना चाहता हूं, मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे ही महाराज जी ने प्रश्न सुना तो महाराज जी कुछ क्षण के लिए खामोश हो गए और मुस्कुराने की अवस्था में अध्यापक जी को देखते रहे। और एकाएक महाराज जी बोल उठे कि हो जाएंगे, ईश्वर के दर्शन तुम्हें हो जाएंगे। तो फिर अध्यापक जी ने पुनः प्रश्न किया कि महाराज जी क्या करना होगा। महाराज जी कहते हैं, बड़े ही आमोद प्रमोद के स्वर में महाराज जी कहते हैं कि यह तो बहुत सरल कार्य है, इसके लिए तुम वन में चले जाओ, अकेले, बिना किसी शस्त्र के, बिना किसी व्यवस्था के आप वन में चले जाइए, आपको ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। इतने में अध्यापक जी बोल उठे कि महाराज जी, अकेले वन में जाना, घने वन में जाना, बिना किसी शस्त्र के, बिना किसी व्यवस्था के, तो ये तो बड़ा ही मुश्किल कार्य है। वहां पर तो जंगली जानवर भी होंगे, तो इसमें तो मेरी जान को खतरा है। इस प्रकार से महाराज जी को उन्होंने प्रत्युत्तर दिया। तो महाराज जी ने बोला, ईश्वर को पाने के लिए यह कार्य नहीं कर सकते, चलो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो कि तुम मौन हो जाओ। जैसे ही महाराज जी ने ये बात कही, अध्यापक जी कुछ क्षण के लिए तो सोच में पड़ गए कि मौन हो जाऊंगा, मैं तो शिक्षक हूं और अगर मैं मौन हो गया तो पूरी कक्षा को कौन पढ़ाएगा, मेरे जो छात्र हैं उनका क्या होगा, आजीविका कैसे चलेगी। तो इस पर फिर अध्यापक जी ने महाराज जी से फिर से आपत्ति जताई और कहा कि महाराज जी, यह तो मेरा मुख्य कार्य है, एक अध्यापक के चलते मैं अगर मौन हो गया तो मेरे छात्रों का क्या होगा, मेरे कार्य का क्या होगा, मेरे परिवार का, मेरी आजीविका का क्या होगा। तो महाराज जी फिर मुस्कुराए और महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर के दर्शन करना चाहते हो, चलो यह भी कार्य नहीं हो सकता, ठीक है, तुम एक कार्य और करो कि चलो तुम्हारी आजीविका के लिए तुम जब कक्षा में जाओगे, छात्रों को पढ़ाओगे, तो आप तब तक बोल सकते हैं, लेकिन उसके पश्चात आपको आजीवन मौन रहना है। तो महाराज जी ने फिर से उन्हें एक और व्यवस्था बताई। अध्यापक जी फिर कुछ सोचने लगे और कहने लगे कि महाराज जी, यह कार्य भी तो संभव नहीं लगता,
कि यदि मैं मौन हो गया तो मैं कैसे लोगों से व्यवहार करूंगा, कैसे मैं एक शिक्षक के नाते बाकी और कार्यों की व्यवस्था को देख पाऊंगा। तो फिर से अध्यापक जी ने यह आपत्ति जताई महाराज जी के समक्ष। जितने भी वहां पर अनन्य भक्त मौजूद थे सब बड़े ही आनंद से इन प्रश्नोत्तरों की जो यह श्रृंखला चल रही थी उसका बड़ा आनंद ले रहे थे और ज्ञान अर्जित कर रहे थे। तो फिर से महाराज जी ने कहा कि चलो यह भी कार्य नहीं हो सकता, ठीक है, तुम एक कार्य यह कर सकते हो कि मौन भी नहीं हो सकते और आजीविका के लिए भी तुम आपत्ति जता रहे हो, तो तुम एक कार्य यह कर सकते हो कि जब भी तुम्हें कोई आचार विचार के समक्ष में जब तुम्हें कोई नमस्कार कहे, नमस्ते कहे, तो तुम उसका प्रत्युत्तर मत देना। तो मास्टर जी जो थे वे इस प्रश्न को सुन के भी बहुत अचंभित रह गए और सोच में पड़ गए कि यदि मैं तो एक शिक्षक हूँ, एक सम्मानजनक कार्य करता हूँ, तो मेरे तो जीवन में बहुत सारे ऐसे जन हैं, छात्र भी मुझे नमस्कार करते हैं, अन्य जो शिक्षक हैं वो भी नमस्कार करते हैं, तो यह कार्य तो बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने कुछ सोचने के बाद महाराज जी के सामने इस कार्य पर भी आपत्ति जताई कि महाराज जी ऐसे कैसे हो सकता है, कोई नमस्कार करे, कोई व्यवहार करे हमारे समक्ष और हम उसका प्रत्युत्तर ना दें, तो यह तो बड़ी समस्या वाली बात है, तो हम तो यह भी कार्य नहीं निभा पाएंगे। तो महाराज जी को जब उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति जताई तो महाराज जी मुस्कुराते हुए बोले कि ईश्वर के दर्शन तो प्रत्येक व्यक्ति करना चाहता है। ऐसा कौन जन है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ईश्वर के दर्शन नहीं करना चाहता। ईश्वर के साक्षात दर्शन करने के लिए तो लोग कितना इच्छा रखते हैं, कितनी इच्छाएं मन में रखते हैं, कितनी मनोवांछित इच्छाएं रखते हैं कि ईश्वर के यदि दर्शन हो जाएं तो इससे बड़ा कार्य तो जीवन में हो ही नहीं सकता। लेकिन एक छोटा सा त्याग हम लोग नहीं कर पाते हैं। जीवन में त्याग को अपनाने के लिए हम लोग आपत्तियां, नए नए बहाने ढूंढते हैं कि यह कार्य नहीं हो सकता, और हम ईश्वर को पाने की इच्छा रखते हैं, ईश्वर को खोजने की इच्छा रखते हैं, ईश्वर के दर्शन की इच्छा रखते हैं। तो महाराज जी इस छोटी सी कथा से, छोटी सी घटना से हम सभी को यह बताना चाहते हैं। और उन जो शिक्षक थे जो महाराज जी से प्रश्न कर रहे थे, उन्होंने महाराज जी के जब यह स्वर सुने तो उन्होंने महाराज जी के समक्ष दंडवत प्रणाम किया, महाराज जी को अनेकों बार धन्यवाद दिया। और महाराज जी आगे कहते हैं कि देखो, जीवन में आपकी इच्छाएं तो बहुत रहेंगी, आपके जीवन में मनौतियां आपकी बहुत होंगी, आप मनोकामनाएं ईश्वर के समक्ष बहुत रखेंगे, ईश्वर के दर्शन करना चाहेंगे, ईश्वर को पाना चाहेंगे, लेकिन छोटा त्याग जब ईश्वर को पाने की खातिर आ जाता है तो हम सब आपत्ति जताते हैं, बहाने ढूंढते हैं, तो कैसे हमें ईश्वर मिल सकते हैं। और यह सत्य कहा गया है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो यह छोटी सी कथा आपको कैसी लगी, अवश्य प्रतिक्रिया स्वरूप आप बताइएगा। आशा करते हैं महाराज जी आपके सभी हमारे जितने भी दर्शक यह क्रमांक देख रहे हैं सभी के जीवन में उन्हें सन्मति दें, सद्बुद्धि दें और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं आज के विशेषांक से। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।